डंपर तले 23 जनवरी को इन 3 बच्चियों की वालिदा कुचल दी गई और जुल्म और सितम ये देखें कि आज दिन तक 23 जनवरी से आज दिन तक ना ड्राइवर गिरफ्तार है, ना गाड़ी के मालकान ने आकर ये जहमत गवारा की कि यूसुफ गोट के इस मकीन को, जो कि अब अपने रोजगार से भी हाथ धो बैठा है, फकत 30,000 रुपए महीना कमाता था, अपने रोजगार से भी हाथ धो बैठा है। अगर यही जुल्म इनके मुकद्दर में लिखा है, ये किसके सामने अपनी फरियाद करे? कौन इंसाफ करेगा? और जब बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इनके पास चल कर आता हूं, इनके दुखों में शरीक होने या इनको सपोर्ट करने, तो फिर तनकीद की जाती है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और डंपर माफिया के सरगनाओं की जानिब से। मुझे बताएं कि इसकी जो अहलिया है, जो कि अब अल्लाह को प्यारी हो गई, शहीद कर दी गई, उसका क्या कसूर है? या इन 3 मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? जो माजूर बाप है, अब ये इन 3 बच्चियों के तालीम अखराजात का कैसे गुजर बसर करेगा? ये यूसुफ गोट का मकीन, जो मेरा भाई नजर अब्बास डंपर तले अहलिया को गवा बैठा है, इन 3 मासूम बच्चियों का कैसे गुजारा करेगा? इसका अपना घर भी नहीं है। ये अभी अपने भाई के घर में अपनी वालदा के साथ एक बिस्तर पर, जमीन पर, एक छोटे से क्वार्टर के कमरे में जमीन पर 3 बच्चियों के साथ रात सोता है। इसलिए मैं यहां आया और नजर अब्बास को 80 गज का प्लॉट स्मार्ट सिटी से लेकर दिया है और इसके साथ साथ इन तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी अगले 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जहां स्विमिंग पूल भी होगा और बच्चियों को आला तालीम दी जाएगी, उसके तमाम अखराजात की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जिस जमात से ताल्लुक है, MQM पाकिस्तान, ये यूसुफ गोट 1985 से लेकर आज तक, आज दिन तक मुझे पता है कि ये यूसुफ गोट की यूसी इन 85 से 2025 तक कोई दूसरी जमात हासिल नहीं कर सकी। इसने हमेशा MQM पाकिस्तान को वोट दिया है। दुरुस्त या गलत? सही? ये वफादार लोग, ये गैरतमंद लोग
बिजली से महरूम है, गैस से महरूम है, रोड रास्तों से महरूम है, निकासी आपका निज़ाम नहीं है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो इनके पास ज़्यादा पानी आ जाता है और इनकी गलियां भर जाती हैं। ये सारे जुल्म सहने के बाद भी आज तक इन्होंने अपनी वफादारी चेंज नहीं की। मैं बैठा जरूर गवर्नर हाउस में हूं, लेकिन फारूक भाई ने भी देखा कि मैंने आकर नजर अब्बास को कहा कि 23 जनवरी को यह हादसा हुआ है और ये जब थाने जाता है, सच्चल थाने, तो इसे दुत्कार दिया जाता है, इसे भगा दिया जाता है, इसे ताने दिए जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये कहा है कि इस शहर में और इस सूबे में हर मजलूम का भाई गवर्नर है, तो मैंने इसको भी कहा है कि अब जब ये थाने जाएगा तो ये वहां बताएगा कि मैं गवर्नर का भाई हूं। फिर मैं देखता हूं कि इसको कैसे दुत्कारा जाता है। नारे मुत्तहिदा, नारे वादे, हमारा गवर्नर कैसा हो? ये शहर मैंने पहले भी बताया है, लावारिस शहर नहीं है। ये शहर हमारा शहर है, हम यहाँ के बेटे हैं और कोई बात नहीं अगर हमारे पास इस शहर में इक़्तिदार नहीं है, कोई बात नहीं अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई बात नहीं इक़्तिदार ना होने के बावजूद भी एक भाई दूसरे भाई के घर चलकर आया है। पूछो कोई आया तुम्हारे पास? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने से कोई शख्स जो इक़्तिदार में है इसके पास चलकर नहीं आया। तो इंशाअल्लाह मैंने आज ये अनाउंसमेंट की है कि 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। 12 अप्रैल को 2 बजे बैठकर इनके साथ आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं वो शख्स नहीं हूं और ना मेरी जमात ऐसा कोई ऐलान करेगी कि मैं इनसे कहूं कि तुम अपने हाथ में कानून ले लो, अपने हाथ में असला ले लो। मैं कलशन कोफ देने नहीं बल्कि कलम देने के लिए आया हूं। इस शहर ने बहुत खून रेजी देख ली। कई लोगों की सियासत सिर्फ खून रेजी की वजह से चमकी है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की वजह से चमकी है। मैं भाइयों को भाइयों से नहीं लड़ाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। लेकिन अगर एक भाई ने दूसरे पर जुल्म किया है तो इंसाफ भी इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक भाई दूसरे पे जुल्म कर कर उसका अदावा भी ना करे, लेकिन हाथों में हथियार नहीं देंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे, बल्कि अमली तौर पर इस शहर के मुखय्यर हजरात को, जो कि आज मेरे साथ मौजूद भी हैं, और ऐसे कई मुखय्यर हजरात से बात कर कर इनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और कुचल दिया गया है डंपर तले, उनके लिए वसाइल पैदा करेंगे। सिर्फ नारे लगाकर, इन्हीं से खर्चा करवाकर पेट्रोल का मोटरसाइकिलों में अपने पीछे नहीं घुमाएंगे। कौन से नारे लगवा रहे हैं?
क्या दिया है आप लोगों ने? पहले बात करें दस्ती क्या दे रहे हैं। बहुत हो गया नारेबाजी, बहुत हो गई अवाम के जज्बात की सियासत। महाजिर नारा लगेगा। मैंने सबसे पहले गवर्नर हाउस में 77 साल के बाद महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे का प्रोग्राम किया है। मैं इस शहर का बेटा हूं, मैं भी महाजिर हूं, लेकिन मैं अपने महाजिर भाइयों के जज्बात सिर्फ नारों से पूरे नहीं करता। मैं 2 महीने बाद आया, लेकिन अपने साथ फाइल लेकर आया हूं। फाइल दें कहां है? ये प्लॉट की फाइल लेकर आया हूं। मैं 2 महीने बाद अगर आया तो इन तीनों बच्चियों के एडमिशन लेकर आया हूं। मैं अगर 3 महीने बाद आया तो आज से महीने के जो पैसे ये कमाता था उतने पैसे इसको हर महीने मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फाइल है। ये हमारे स्मार्ट सिटी के खजर भाई कह रहे हैं हर महीने इन बच्चियों को 5-5 हजार रुपए ये भी देंगे, ठीक है, ताकि इन बच्चियों के स्कूल के मसाइल हल हो। इधर आ जाओ तुम महाजिर, तुम्हारी वजह से लोग जज्बात में नारे लगा रहे हैं। तुम क्या बनना चाह रहे हो? महाजिर कहूंगा, महाजिर बनूंगा, महाजिर के साथ ही खड़ा रहूंगा हमेशा। हर रैली में मैं जाता हूँ। अच्छा, ये है सच्चा महाजिर। क्या नाम है? ठीक है, अब्दुल्ला। एक अब्दुल्ला बताने का मकसद। जी अम्मा जी इधर आ जाए, इधर आ जाए, अभी इसके बाद बात करते हैं। अभी टीवी इधर ही खड़े रहो। बेटा तुम थोड़ा सा। बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मेरे शहर के लोग किसी ऐसे जज्बाती नारे के पीछे नहीं भागेंगे, अपना पेट्रोल खर्च नहीं करेंगे जब तक के। रहने दो कोई बात नहीं, सुनेंगे जिसकी जो बात है सुनेंगे। अब आवाज नहीं दबाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भी बताएं, अदावा करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया, हजारों लोगों को शहीद करवाया, और अब फिर नए फनकार और नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। मुझसे बड़ा महाजिर है तो कोई दिखाए जिसने गवर्नर हाउस में 77 साल में पहली दफा महाजिर सकाफत, महाजिर कल्चर डे मनाया, लेकिन जबानी नहीं, अमली तौर पर। आज महाजिरों के इस यूसुफ गोट में आके देखो कि यहां पानी नहीं है, गलियां नहीं बनी हुई, रोड टूटे हुए हैं, दिल भी टूटे हुए हैं, और गटर उबल रहे हैं। उन महाजिरों के सर पर हाथ रखना है तो इन्हें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, इन्हें नौकरियां चाहिए, इन्हें अपनी घर की छत चाहिए। इन बुजुर्गों को जिनके बाल सफेद हो गए, इन्हें अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां और रोजगार चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले शौदा कब्रिस्तान गया। इसी पार्टी में 14 साल गवर्नर रहे, कभी शौदा कब्रिस्तान की शक्ल नहीं देखी। मैं सख्त बात करता हूं। सही बात। ये कौन सा मजाक है? चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितने ताने देने दे दो, लेकिन मैं बात सच और हक की करूंगा। बताओ मेरा इससे क्या ताल्लुक था? कौन यूसुफ गोट उठकर आता, कौन अपने दोस्तों को लाके प्लॉट की फाइल देता, कौन इन बच्चियों के सर पे हाथ रखता? मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं। मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया,
और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े हैं, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोड का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोड की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो। प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोड वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा है। राफे भाई, आप भले देर से आओ और मुस्कुराओ। हाँ, लेकिन दिल की बात कर रहा हूं मैं, और दिल से बोल रहा हूं। अपने इन भाइयों के साथ, अपनी इस जमात के साथ, आपके साथ, आपके मसाइल हल करने के लिए खड़ा हूं। हाँ बताओ अम्मा, क्या मसला है? ये मसला है बेटा, बेवा हो रहा तू। मेरे 4 बेटे जवान चले गए, मियाँ चला गया, बेटी चली गई, इनके जवान बच्चे चले गए। कहाँ गए? ऊपर गए। अच्छा, सब ऊपर गए। बेवा औरत मांग मांग खाती है। मेरा बच्चे को रोटी नहीं मिल रही, रचका चलाता, अच्छा, चला लेता। क्या चाहती हो? मैं कुछ आपकी मदद चाहती। ये कहाँ है हमारे डीएस भाई? ये हमारे जुनेद भाई कहाँ है, सेक्टर इंचार्ज? जुनेद भाई, आप यूसुफ गोड में रहती हैं? 5 नंबर 5 नंबर। इनके कवाइफ ले लें। इनको हर महीने, सुन लें अम्मा, हर महीने वजीफा हमारी तरफ से आएगा। आप आराम से घर बैठे, मैं आपका बेटा हूँ। अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हर महीने राशन भी आएगा और आपको वजीफा भी मिलेगा। आराम से आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारे। आपको उम्रे पे भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहते हैं। इसके लिए भेज दो तो बहुत। बस उम्रे पे भी जाएगी, उम्रे पे भी भेज देते हैं। इसके लिए भेज दो तो बड़ी बात है। जी, वो ये कहते हैं कि आप मेन नहीं है, आप जो ये कर रहे हो ना, ये सियासत ना करो। आप बयान आप मीडिया में रहने के लिए बयान देते हैं और ये सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जो आप प्लॉट दे रहे हैं इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये हैदराबाद में बयान आ रहे हैं। देखें जी, आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर का डोमेन नहीं है। मैं ये पूछता हूं कि जिसका डोमेन है वो आए क्या? वो किधर है साला? अगर वो आ जाता है एक प्लॉट फाइल लेके, कराची की, गुलशन इकबाल की, नॉर्थ नाजमाबाद की, डिफेंस की, जिनका डोमेन है वो डिफेंस की फाइल ले आए, मैं अपनी फाइल वापस ले लूंगा। शुक्रिया। चले बेटा, नूर बात। ये जिसने बच्चियों को एडमिशन कराना हो, ये जुनेद भाई हमारे सेक्टर